So hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। तो जैसा कि आप सभी को बताया, हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज शुरू की है। उसका ये लेक्चर नंबर 22 है। इसमें हम देखेंगे ऑल अबाउट यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देखेंगे हम इसमें कि क्या क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल में, किस पार्ट में, क्या फंक्शन होता है यूपीएससी का। तो आगे देखते हैं, चलिए बने रहिए अपने साथ। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो जो आर्टिकल 315 है से 323 तक है, और जो पार्ट 14 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें टाइटल किया गया है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, प्रोवाइडेड फॉर अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर ईच स्टेट। मीन्स जो 315 से 324 तक है, जो पार्ट 14 में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें टाइटल की गई हैं ये सर्विसेज, जो अंडर किसके आते हैं, यूनियन और स्टेट के अंडर आती हैं। फिर देखते हैं जो चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो इसके चेयरमैन होते हैं और जो अदर मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी। एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर। तो जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह का होता है, वैसे इसका होता है, जैसे कैग का होता है हमारा। ठीक है, ये होल्ड करते हैं ऑफिस को कितने साल तक, 6 साल तक करते हैं, टर्म 6 साल तक होता है, या जब उनकी एज हो जाएगी 65, जो भी पहले हो जाएगा उस तक करेंगे, उस तक अटेंड करेंगे अपने ऑफिस को। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इंडिपेंडेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से, जैसे मैंने किसकी तरह, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी तरह। ठीक है, तो आगे देखते हैं फंक्शन क्या क्या होते हैं यूपीएससी के। ऑल मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ हायर सिविल सर्विसेज आइदर ग्रुप ए एंड बी सिविल पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग द मिनिमम पे स्केल ऑफ RS 10,500 आर मैनेज बाय द यूपीएससी। जो मिनिमम पे स्केल होता है ना, जिन जिन जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में आती हैं सिविल पोस्ट आती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जिनका पे स्केल होता है कम से कम 10,500 रुपये, तो इसको मैनेज करता है यूपीएससी। वो सब एग्जाम कंडक्ट कराएगा यूपीएससी। एडवाइज द प्रेसिडेंट इन मैटर रिलेटिंग द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विसेज टू अनदर द सिविल सर्वेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को, ये प्रेसिडेंट को जो अपॉइंटमेंट के रिलेटिंग एडवाइस देता है, जो प्रमोशन होते हैं और ट्रांसफर होते हैं किसके, जो जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं। सिविल सर्वेंट में कौन कौन सी आती हैं, 3 टाइप की आती है ना, आईएएस, आईएफएस और वो क्या बोलते हैं, आईपीएस। तो ये यूपीएससी के अंडर आती हैं, मतलब ये हम बोलते हैं यूपीएससी के अंडर आती हैं, लेकिन जो वो ये है 10,500 जिसका मिनिमम स्केल होगा, वो सब यूपीएससी के अंदर आती हैं। ठीक है, सर्विसेज, तो ये सर्विसेज आती हैं। आपको पता है यूपीएससी में लगभग 32 के अराउंड सर्विसेज होती हैं, जो हम खाली यही जानते हैं कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बारे में। लेकिन उसमें उसके सब डिवीजन होते हैं, डिफेंस में बहुत सारी होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का काम होता है एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। फिर क्या होता है, ऑल डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टिंग अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ यूनियन आर हैंडल्ड बाय द यूपीएससी। जो भी डिसिप्लिनरी, जो व्यवहारिक मैटर्स होते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के, तो वो हैंडल किया जाता है किसके द्वारा, यूपीएससी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। ऑल मैटर रिगार्डिंग अवार्ड्स of pension and award in respect of injuries sustained during service under the government are within the purview of the यूपीएससी। फिर वही है कि जो रिगार्डिंग होंगे पेंशन के, रिस्पेक्ट ऑफ इंजरीज के, सस्टेन ड्यूरिंग द सर्विसेज, जो सर्विसेज में उनकी इंजरीज वगैरह हुई होंगी, तो उसको भी गवर्नमेंट को वो करता है, क्या करता है, रिपोर्ट देता है यूपीएससी। इसके अंडर में रहता है, मतलब ये सब चीज़ें कहने का लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है, मैटर ऑफ ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, एक्सटेंशन करना है, किसी सर्विस को बढ़ाना है। ठीक है, री एम्प्लॉयमेंट एंड मैटर ऑफ टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट, री एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं और टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। एक्सीड कितना कर सकते हैं, मतलब बढ़ा कितना सकते हैं, 1 साल तक। एंड ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, जो भी रेगुलराइजेशन होगी अपॉइंटमेंट में, तो उन सब मैटर को देखता है यूपीएससी। द मेन फंक्शन ऑफ द यूपीएससी इज टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, to keep the services free from potent influence and safeguard their rights। तो जो मेन फंक्शन होता है यूपीएससी का, वो मेंटेन करना होता है कंटिन्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की कंटिन्यूटी को बनाए रखना, और उसको पोटेंट इन्फ्लुएंस से दूर रखना। मीन्स
हम ऐसे भी नहीं बोल सकते कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, लेकिन वो सब कहने की बात है कि ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड सेफगार्ड देयर राइट्स, तो उनके राइट्स का सेफगार्ड करता है। सो आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर इसमें कोई कमी लगती है आपको, तो आप बता सकते हैं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो वो मिल जाएगा आपको मेरे यूट्यूब ये टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।